गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग द्वारा हम यह समझने को मिलेगा कैसे हमारी इस देह के भीतर सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा वह ज्ञान हमें कैसे हासिल होता है जिससे मुक्ति होती है, और उस ज्ञान को हासिल करने का द्वार क्या है, उस ज्ञान को हासिल करने का तरीका क्या है। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंतक श्रवण करने योग्य है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंतक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग में सबसे पहले आप फरमाते हैं, ज्ञान निश्चित ही मुक्ति है, लेकिन वह ज्ञान नहीं है जो दूसरों से हमें उपलब्ध होता है। जो ज्ञान मन के भीतर जन्मता है, मन की चेतना में आविर्भूत होता है, वह निश्चित ही मुक्ति है। लेकिन वह ज्ञान जो हम दूसरों से स्वीकार करते हैं, शास्त्रों से, समाज से, परंपराओं से, वह ज्ञान मुक्ति तो दूर, वह ज्ञान ही मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए आप कहते हैं इसके पहले कि यह ज्ञान मिल सके जो मुक्त करता है, उस ज्ञान को छोड़ देना होगा जो कि परितंत्र करता है। असल में उस ज्ञान को ज्ञान कहना ही उचित नहीं है जो हम दूसरों से उधार इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन हमारा सारा ज्ञान ऐसा ही है, हमने सारा ज्ञान उधार इकट्ठा कर लिया है। शास्त्रों से इकट्ठा कर लिया, समाज से इकट्ठा कर लिया, परंपराओं से इकट्ठा कर लिया। कोई आदमी कुआं खोदता है तो कुआं खोदने में मिट्टी और पत्थर निकाल कर बाहर कर देने होते हैं। मिट्टी और पत्थर निकालता जाता है, खोदता जाता है, थोड़ी देर नीचे जल स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं। जल तो नीचे सदा से मौजूद था, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ा, लेकिन मिट्टी पत्थर से बीच में उन्हें अलग कर देना पड़ा। लेकिन दूसरा आदमी हौज बनाता है, हौज यानी पानी का छोटा सा कुंड। वह मिट्टी पत्थर खरीद के लाता है, उनकी दीवार बनाता है और कहीं से पानी लाकर उसमें भर देता है। कुएं में भी पानी होता है, हौज में भी पानी होता है, लेकिन दोनों के पानी में जमीन आसमान का भेद है। कुएं में से मिट्टी और पत्थर निकालकर बाहर करना होता है, हौज में मिट्टी और पत्थर खरीद कर दीवार बनानी पड़ती है। कुएं में से पानी अपने आप निकलता है, हौज में पानी कहीं से लाकर भरना पड़ता है। कुएं का पानी जीवित होता है, हौज का पानी बहुत जल्दी सड़ जाता है। हौज के पानी में कोई स्रोत नहीं होते। कुएं के पानी का प्राण समुद्र से जुड़ा होता है, नीचे अंतर्धाराओं से जुड़ा होता है। हौज कहीं से भी जुड़ा नहीं होता। हौज एकदम उधार है, उसके पास अपनी कोई आत्मा नहीं है। कुआं जीवित है, उसके पास अपने प्राण हैं, अपने जीवित स्रोत हैं। हौज और कुएं में जो फर्क है वही ज्ञानी और पंडित में फर्क है। ज्ञान वह है जो कुएं की भांति चित्त से सारे ईंट पत्थर अलग कर देने से उत्पन्न होता है, भीतर से जन्मता है। लेकिन पंडित का ज्ञान उधार है, बाहर से लाया हुआ है। शास्त्रों से, शब्दों से, सिद्धांतों से उसने अपने ज्ञान को बनाया है। ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत और भिन्न और विरोधी हैं। कुएं जैसा जो ज्ञान है वह मुक्त करता है, हौज जैसा जो ज्ञान है वह परतंत्र करता है, वह मुक्त नहीं करता। पंडितों ने कभी सत्य जाना हो ऐसा संभव नहीं है, उसका जानना ही बाधा बन जाता। यह भी मनुष्यता की असीमता और अहंकार है कि मैं जानूंगा। एक फकीर की कहानी है। एक फकीर हुआ अगस्तीन। कोई 30 वर्षों से परमात्मा की खोज में था। भूखा और प्यासा, रोता और चिल्लाता, प्रार्थना करता, एक क्षण का विश्राम न लेता।
जीवन का कोई भरोसा नहीं है, परमात्मा को पा लेना है, ऐसी उसकी चाहत थी। तो सब भांति के उपाय उसने किए। बूढ़ा हो गया था, थक गया था, परमात्मा की कोई प्राप्ति न हुई। कई उपाय किए पर परमात्मा निकट नहीं आया। बुढ़ापा निकट आ रहा था, मौत करीब आ रही थी। जितनी मौत निकट आती जाए, जितना बुढ़ापा निकट आता जाए, उतने ही प्राण और चिंतित होते जाते थे। रात भर रोकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। सुबह उठा और नदी के समुद्र के किनारे घूमने चला गया। सूरज उगने को था। समुद्र का किनारा एकांत था, वहां कोई भी ना था। थोड़ी दूर चलने पर एक छोटा सा बच्चा उसे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। एक चट्टान के पास वह बच्चा खड़ा था। बहुत चिंतित, बहुत परेशान वह बच्चा था। अगस्तीन ने पूछा, तू किस लिए इतना परेशान है और इतने सुबह सुबह इस अकेले समुद्र के किनारे क्यों चला आया? उस बच्चे ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। उस झोली में से एक बर्तन निकाला, छोटा सा बर्तन, और उसने कहा, मैं परेशान हूं। मैं इस बर्तन में समुद्र को भर लेना चाहता हूं, लेकिन यह समुद्र इस बर्तन में भरता ही नहीं। उस बच्चे का यह कहना था कि मैं इस बर्तन में इस समुद्र को भर लेना चाहता हूं, लेकिन यह भरता ही नहीं। इसे सुनकर अगस्तीन के सामने कोई बंद द्वार खुल गया और वह एकदम जोर से हंसने लगा और रोने भी लगा। तो उस बच्चे ने पूछा कि आपको क्या हो गया? अगस्तीन ने कहा, तू ही नासमझ नहीं है जो एक छोटे से बर्तन में समुद्र को भरने निकल पड़ा है। मैं भी नासमझ हूं। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में परमात्मा को पकड़ने चला था, परमात्मा को भरने चला था। मैं अपने छोटे से मस्तिष्क में सत्य को समाने निकल पड़ा था। अगर तू नासमझ है तो मैं तुझसे भी ज्यादा नासमझ हूं। समुद्र की तो फिर भी सीमा है, और हो सकता है किसी बड़ी प्याली में समुद्र भर भी जाए। प्याली की भी सीमा है और समुद्र की भी सीमा है, लेकिन मेरी बुद्धि की तो सीमा है और परमात्मा की कोई सीमा नहीं। मैं तुझसे भी ज्यादा ना समझ रहा। 30 वर्ष मैं पागल था कि मैं ईश्वर को जानने चला था। 30 वर्ष मैंने गवाए, रोया और पीड़ित हुआ। अनेक बार परमात्मा को मैंने दोष दिया कि तू कैसा निर्दयी और कठोर है कि मैं रोता हूं, मेरे आंसू तुझ तक नहीं पहुंचते। और आज मैं समझा कि मेरी भूल वही थी जो तेरी भूल है। मैं परमात्मा की खो छोड़ता हूं। आज से मैं परमात्मा को अपने में समाने की जिद छोड़ता हूं। वह नाचता हुआ वापिस अपने आश्रम में लौट आया। वहां के और सन्यासियों ने कहा, क्या तुम्हें परमात्मा मिल गया जो तुम आज इतने खुश हो? जो कि 30 वर्षों से कभी मुस्कुराते नहीं देखे गए, आज नाचते हो। क्या तूने उसको पा लिया, उस परमात्मा को पा लिया, उस परमात्मा को जान लिया? अगस्तीन ने कहा, उसे तो मैंने नहीं पाया, लेकिन अपने को खो दिया। उसे तो मैंने नहीं जाना, लेकिन अपने जानने के पागलपन को मैं समझ गया। और जिस क्षण मैंने यह दौड़ छोड़ दी और जानने का यह भ्रम छोड़ दिया, उस क्षण मैंने पाया वह तो सामने ही था। वह तो सामने ही है, मैं भी तो वही हूं। मैंने उसे कभी खोया ही नहीं था, लेकिन उसे खोजने और जानने के पागलपन में पड़ गया था, और मैं इसी भूल में उसे खोए हुए था जो कि अभी खोया हुआ नहीं था। अगस्तीन का जानने का ख्याल छूटा और उसने जान लिया। इसलिए आप समझाते हैं, अज्ञान हमारे अहंकार की मृत्यु बन जाएगी। अगर मैं यह ठीक से जान सकूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, और मैं यह जान सकूं कि जो असीम है वह सीमित बुद्धि से नहीं जाना जा सकेगा, मैं यह जान सकूं कि प्याली में समुद्र भरना पागलपन है और अपनी बुद्धि में सत्य को भर लेने का ख्याल और भी बड़ा पागलपन है, अगर यह मुझे दिखाई पड़ जाए तो मैं तो गया, मेरी सामर्थ्य तो मिट गई, मैं तो रिक्त और शून्य हो गया। जिस क्षण कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे यह भी भ्रम नहीं रह जाता कि मैं जानता हूं, जब उसे कुछ भी प्रतीत नहीं होता कि मैं जानता हूं,
मन एकदम मौन और शांत हो जाता है। उसी शांति में उस सत्य को जाना चाहता है, परमात्मा को जाना चाहता है। अज्ञान ज्ञान का द्वार है, अज्ञान का बोध ज्ञान का द्वार है। लेकिन हम सारे लोग अज्ञान को ढांक लेते हैं। अज्ञान तो भीतर बना रहता है, ज्ञान बाहर से इकट्ठा कर लाते हैं। बाहर से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान हमारे भीतर के अज्ञान पर छा जाता है। हमारे भीतर के अज्ञान के ऊपर बाहर के ज्ञान की परत चढ़ जाती है, जिससे हमें यह भ्रम पैदा हो जाता है कि हम कुछ जानते हैं। इससे फिर हमारा जो अज्ञान है वह भीतर छिप जाता। क्या आप जानते हैं ईश्वर है? भीतर अगर आप झांकेंगे तो पता चलेगा नहीं जानता हूं। लेकिन अगर बुद्धि से पूछेंगे तो बुद्धि कहेगी हाँ ईश्वर तो है, किताबों में लिखा है, गुरु कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं ईश्वर है, परमात्मा है। जब तक कोई और कहता है ईश्वर है, परमात्मा है, तब तक आपके लिए ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। जिस दिन आपके अपने प्राण जानेंगे उसी दिन परमात्मा हो सकता है, उसी दिन आपको ईश्वर की खबर लग सकती है। दूसरों से लिया गया उधार ज्ञान आपको किसी तरह का कोई अनुभव नहीं देने वाला। आपके अपने प्राण उस परमात्मा, उस सत्य को कब जानेंगे? आपके प्राण तभी उसे जानेंगे जब दूसरों के जानने पर से आप अपने विश्वास को वापस लौटा लेंगे। जो आदमी दूसरों पर विश्वास करता है वह अपने पर विश्वास नहीं करता है। खुद पर जो अविश्वास है वही दूसरों पर विश्वास बन जाता है। खुद पर जो अश्रद्धा है वही दूसरों के ऊपर श्रद्धा बन जाती। और जो व्यक्ति किसी और को पकड़े हुए है वह कभी भी उसको नहीं जान सकेगा जो उसके भीतर छिपा है। हम दूसरों को पकड़ने के आश्रय और सहारे में अपने से वंचित रह जाते। जो भी किसी को पकड़ लेगा वह खुद को पाने में असमर्थ हो जाएगा। जो आंखें दूसरों पर टिक जाती हैं वह अपने को नहीं जान पाती हैं। जो ज्ञान दूसरों के ज्ञान से तृप्त हो जाता है वह उस ज्ञान को नहीं खोज पाता जो भीतर खोया हुआ है। वह ज्ञान तो जागता ही तभी है जब हम बाहर के सारे ज्ञान से अतृप्त हो जाते हैं और किसी ज्ञान से तृप्त नहीं होते। जीवन में खोई हुई शक्तियों के जागने का एक ही नियम है और वह नियम यह है कि जब चुनौती खड़ी होती है तभी शक्तियां जागती हैं। आपसे अगर कहा जाए कि दौड़िए तो आप कितनी तेज दौड़ सकते हैं? आप अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ें तब भी आप अपनी पूरी ताकत से नहीं दौड़ेंगे। लेकिन कल अगर आपके पीछे कोई बंदूक लेकर लग जाए तब आपको पता चलेगा आप कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं। तब आप जानेंगे जितनी तेजी से आप पहले दौड़ा करते थे वह पूरा दौड़ना नहीं था। मेरे भीतर और भी ताकत थी जो सोई हुई थी। लेकिन अगर कोई बंदूक लेकर पीछे पड़ जाए तो उस चुनौती में, उस चैलेंज में आपके भीतर की सारी सोई हुई ताकत जाग जाती है और आप पूरी ताकत से दौड़ते हैं। वह जो सोई हुई ताकत भीतर थी, चुनौती के मिलने पर वह जाग उठती है। हमारे भीतर ज्ञान की शक्ति सोई हुई है, लेकिन हम उन्हें चुनौती नहीं देते, बल्कि हम सारी चुनौतियों को मार डालते हैं। दूसरों का ज्ञान पकड़ लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं, जिससे चुनौती नष्ट हो जाती है। जो आदमी किसी के भी ज्ञान को कभी स्वीकार नहीं करता और हमेशा इस कोशिश में रहता है कि मैं किसी और के ज्ञान से तृप्त ना हूं, उसके भीतर एक खाली जगह पैदा हो जाती है, एक रिक्तता पैदा हो जाती है और उसके भीतर अज्ञान का बोध गहरा होने लगता है। वह उस रिक्तता में, उस अज्ञान की पीड़ा में ही, उस चुनौती में ही भीतर सोई हुई शक्तियां जागती हैं और कोई भी रास्ता भीतर की सोई हुई शक्तियों के जगाने का नहीं है। लेकिन जो लोग अपने को किसी ज्ञान से भर लेते हैं उनकी सोई हुई शक्तियां सोई हुई रह जाती। इसलिए आप समझाते हैं ज्ञान से सावधान। लेकिन किस ज्ञान से सावधान? उस ज्ञान से जो बाहर से आता। और किस लिए सावधान रहना है? क्योंकि अगर हम बाहर के ज्ञान से ही तृप्त हो जाएंगे, बाहर के ज्ञान को भीतर इकट्ठा कर लेंगे,
तो जो हमारे भीतर का ज्ञान है उसकी हमें खबर न लग सकेगी। अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग बाहर से ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, जिस कारण उन्हें भीतर के ज्ञान की कोई खबर नहीं लग पाती। वे बाहर के ज्ञान पर ही निर्भर हो जाते हैं। वे बाहर के ज्ञान को इकट्ठा करके ही तृप्त हो जाते हैं और यह समझने लगते हैं कि उन्हें ज्ञान हो गया। असल ज्ञान भीतर से जन्मता है और भीतर से विकसित होता है। असल ज्ञान का बाहर के ज्ञान से कोई संबंध नहीं। संत सद्गुरु हमें जितना ज्ञान देते हैं यह केवल और केवल हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने भीतर खोज करें, जो हमारी इस देह के भीतर सच्चा ज्ञान है उसे हासिल करें, उसकी हमें खबर लगे। संत महात्माओं का सारा उपदेश हमें अपनी इस देह के भीतर खोज पर लगाना है ताकि हमें भी मुक्ति हासिल हो सके, क्योंकि मुक्ति बाहर से हासिल नहीं होती, बाहर के ज्ञान से हासिल नहीं होती, भीतर से हासिल होती है। भीतर का ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो मुक्ति होती। जो लोग कागज के फूल लाकर घर सजा लेते हैं उन्हें यह ख्याल भी भूल जाता है कि ऐसे फूल भी पैदा किए जा सकते हैं जो कागज के नहीं होते। और जो लोग कागज के फूलों पर विश्वास करने पर धीरे धीरे निर्भर हो जाते हैं, असली फूलों को पैदा करने का उनका ख्याल ही मिट जाता है। जो ज्ञान दूसरों से आता है वह कागज के फूलों की भांति है। वे बाजार में सस्ते मिल जाते हैं, उनके लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता। उन्हें पैदा करने के लिए कोई मेहनत, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। उन्हें संभालने की बहुत चिंता नहीं करनी पड़ती। वे फूल मुर्दा होने की वजह से कभी मुरझाते भी नहीं हैं। कागज के फूल घरों में जैसे सजाने की आदत है और वह आदत दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। अब तो कागज की जगह प्लास्टिक के फूल बन रहे हैं और अच्छे फूल बन रहे हैं। यह भी हो सकता है आदमी ऐसे फूल बना ले जो परमात्मा के फूलों के मुकाबले ज्यादा सुगंध देने लगे, ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ने लगे, ज्यादा टिकाऊ हों। एक दफा खरीद ले और जिंदगी भर काम दे जाए, कभी ना मुरझाए। आदमी ऐसे फूल बना ही लेगा, इसमें क्या कठिनाई है। लेकिन फिर भी वे फूल मुर्दा होंगे, वे फूल जिंदा नहीं होंगे। ठीक जैसे हम कागज के फूल बनाते हैं वैसे ही हमने कागज का ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। किताबों से, कागजों से किया गया इकट्ठा ज्ञान कागजी फूलों से ज्यादा नहीं है। वह ज्ञान सस्ता भी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है और मजे से हम ज्ञानी हो जाते हैं। हम अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। बिना ज्ञानी हुए ज्ञानी होने का आनंद आ जाता है। अहंकार तृप्त हो जाता है और हमारी आंतरिक यात्रा रुक जाती है। इसलिए आप कहते हैं ज्ञान से सावधान। वह ज्ञान जो बाहर से इकट्ठा किया जाता है उससे सावधान रहो। बाहर के ज्ञान से छूटना होगा ताकि सच में ज्ञान पैदा हो सके। ज्ञान मुक्ति है, लेकिन वह ज्ञान नहीं जो हम दूसरों से पा लेते हैं। वह ज्ञान मुक्ति है जो भीतर से आता है, वही हमें मुक्त करता है। अगर हमें उस ज्ञान की यात्रा करनी है तो हमें साहस करना होगा और साहस करके बाहर के जो थोते ज्ञान हमने भीतर इकट्ठे कर लिए हैं उन्हें छोड़ना होगा। स्मरण रहे, संत महात्माओं ने परमात्मा की बात की तो इसलिए की क्योंकि उन्होंने परमात्मा को जाना, सत्य को जाना। हमें ना तो परमात्मा की कोई खबर है न सत्य की कोई खबर, पर फिर भी हम कहते हैं, फिर भी हम मानते हैं परमात्मा है। यही हमारी भूल है। हमने जाना नहीं, हम मान कर बैठ जाते। हमें मान कर नहीं बैठ जाना है, हमें जानना है। जब संत महात्मा उपदेश करते हैं परमात्मा है तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि हम कैसे उस परमात्मा को जाने, कैसे हम भी उस परमात्मा से मिलाप करें जिसके होने की आप बात करते। संत महात्मा हमें उस परमात्मा को जानने का तरीका भी समझा देते हैं, पर हम परमात्मा को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। हम सत्य को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। हम केवल मान कर बैठ जाते। गुरुओं ने कह दिया परमात्मा है, बस मान कर बैठ गए परमात्मा है। शास्त्रों ने कह दिया, किताबों ने कह दिया परमात्मा है, मान कर बैठ गए परमात्मा।
हमारा जितना भी मानना है यह सब उधार होता है। जो जानना होता है वह उधार नहीं होता। जानना अपना होता है, मानना दूसरों का होता। ख्याल रहे, अंतस की यात्रा जानने पर निर्भर है, मानने पर नहीं। जो मान कर बैठ जाते हैं उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही रुक जाती। जो जानने के लिए, भीतर खोज करने के लिए प्रयास करते, उनकी यात्रा ही सफल हो पाती है। वही आंतरिक रहस्यों को खोज पाते। मान कर बैठ जाने वालों को यह भ्रम पकड़ जाता है कि वे जानते हैं, हालांकि वे जानते कुछ नहीं। केवल उनका मानना है, उनका अहंकार है जो उन्हें जानने का भ्रम पैदा करता। बहुत से लोग मानते हैं परमात्मा है, लेकिन सभी परमात्मा को जानते थोड़ी। कोई कोई विरला ही होता है, कोई संत सदगुरु ही होता है जो उस परमात्मा को जानता है जिसे सत्य की सच में कोई खबर होती। मानने वालों ने तो यहाँ वहां से बातें सुनकर अपनी धारणाएं बना रखी हैं, अपने आप को ज्ञानी समझ रखा है। समझते हैं हमें परमात्मा का ज्ञान, किताबें पढ़ लेते हैं, संत सदगुरुओं के सत्संग में जा आते हैं, समझते हैं हमें रूहानियत का ज्ञान हो गया, प्रभु का ज्ञान हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया। बाहर से इकट्ठा किया गया ज्ञान ज्ञान नहीं होता। यह केवल उस ज्ञान तक पहुंचने के इशारे होते जो ज्ञान हमारे भीतर, इस देह के भीतर मौजूद है। असल ज्ञान तो इस देह के भीतर मौजूद है। हमें उस ज्ञान को हासिल करना, उस ज्ञान तक पहुंचना है। उस ज्ञान तक पहुंचे बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अंतस का ज्ञान कब उपलब्ध होता है? जब हम अज्ञान को स्वीकार करते। कहने का अर्थ है जब हम यह बात स्वीकार करते हैं कि हमने परमात्मा को कभी जाना नहीं, केवल मान कर बैठे। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें कुछ पता नहीं सत्य क्या है, केवल सत्य की बातें सुनी, सत्य को मान कर बैठ गए। अगर नहीं जानते परमात्मा को, नहीं जानते सत्य को, तो इसे स्वीकार करो, अपने अज्ञान को स्वीकार करो, तब कहीं जाकर ज्ञान का द्वार खुलेगा। अगर अपने अज्ञान को ही स्वीकार नहीं करोगे तो ज्ञान का द्वार खुलेगा कैसे? स्मरण रहे, भीतर हमारे अज्ञान ही है। हमें भीतर परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं, सत्य का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन बाहर से जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया है उसकी परत हमने भीतर के अज्ञान पर चढ़ा ली है, जिस कारण हमें भीतर का ज्ञान नजर नहीं पड़ता, भीतर का अज्ञान छिप जाता। फिर हम बाहर के इकट्ठे किए ज्ञान को ही सत्य समझते रहते हैं और अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने से बचते चले जाते। हमें अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना होगा। हर संत महात्मा अपनी अज्ञानता को स्वीकार करके ही ज्ञान तक पहुंचे। अज्ञानता का अर्थ है कि वह जिसे हम जानने चले हैं वह हमारी बुद्धि में समा ही नहीं सकता। उसके प्रति हम दावा कर देते हैं कि वह हमारी बुद्धि में समा गया। नहीं, परमात्मा हमारी बुद्धि, हमारी अकल में नहीं समा सकता। और संत महात्मा बार बार यह उपदेश करता है कि अपनी अकल से तुम परमात्मा को हासिल नहीं कर सकते, केवल इस बुद्धि द्वारा तुम सत्य को नहीं समझ सकते। अपनी अकल को छोड़ो, इस बुद्धि से ऊपर उठो, तब कहीं जाकर असल ज्ञान होना शुरू होता। बुद्धि का ज्ञान तो बड़ा ही सीमित ज्ञान है, लेकिन जो भीतर का ज्ञान है वह असीम है, वह बुद्धि में नहीं समा सकता। इसलिए अपनी अकल में ज्ञान इकट्ठा करके, अपनी बुद्धि में बाहर का ज्ञान इकट्ठा करके अपने आप को ज्ञानी ना समझ लेना। बहुत से जीवों ने शास्त्र पढ़ के, धार्मिक पुस्तकें पढ़ के, गुरुओं के सत्संग सुन के बहुत सा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है और वे उस ज्ञान को पर्याप्त समझते हैं। वे सोचते हैं उन्हें ज्ञान हो गया है, वे ज्ञानी हो गए। उनका यह मानकर बैठ जाना कि वे ज्ञानी हो गए उनकी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट बन गया है। हमें इस तरह के भ्रम में नहीं पड़ना है। हमें बाहर से इकट्ठा किए ज्ञान को पर्याप्त समझकर ही नहीं बैठ जाना। हमें बाहर के ज्ञान से ही तृप्त नहीं हो जाना है। बाहर का सारा ज्ञान भीतर के रहस्य की तरफ इशारे है, लेकिन भीतर का जो रहस्य है, भीतर का जो असल ज्ञान है, वह अज्ञानता के द्वार से ही प्रकट होता। कभी आंख बंद करके बैठो और अपने भीतर, अपने प्राणों से पूछो
क्या सच में परमात्मा को जानते हो? क्या सच में सत्य को जानते हो? बहुत से जीव यही पाएंगे कि उन्हें ना तो परमात्मा की कोई खबर है, ना सत्य की कोई खबर है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करें कि हमें ना तो प्रभु की कोई खबर है, न सत्य की कोई खबर है, न भीतर के रहस्य की कोई खबर। इस अज्ञानता को स्वीकार करने के बाद ही असल ज्ञान उपलब्ध होना शुरू होता। जब हम भीतर से सारा बाहर का जो हमने इकट्ठा किया है उसे छोड़ देते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं, तब कहीं जाकर हम भीतर के असल ज्ञान को हासिल करना शुरू करते। अभी तो हमने अपने भीतर बाहर का इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया है कि भीतर का ज्ञान हम तक पहुंच ही नहीं पाता। बाहर का ज्ञान ही हमारे भीतर उबाल मारता रहता। बाहर का ज्ञान हासिल करके बाहर से ज्ञान को भीतर डालकर किसी तरह की कोई मुक्ति नहीं हो। बाहर से यदि आप मुक्ति के बारे में ज्ञान हासिल कर लें, बाहर से यदि आप परमात्मा के बारे में ज्ञान हासिल कर लें, तो उस ज्ञान का आपके जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। उस ज्ञान को हासिल करके आपके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आने वाला। मुक्त होना है, परमात्मा को जानना है, तो भीतर का ज्ञान हासिल करो। बाहर का ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। हाँ, यह हो सकता है कि हमारा अहंकार और मजबूत हो जाए, हमें यह अहंकार हो जाए कि हम ज्ञानी हो गए, हमें यह अहंकार हो जाए कि हम पंडित हो गए, लेकिन बाहर का ज्ञान असल में परमात्मा को जानने में बाधा बन जाता। हमारे अहंकार के कारण हम परमात्मा से न जाने कितनी दूर होते चले गए। हमारे अहंकार की रुकावट ही हमें परमात्मा से दूर किए बैठी है। हमारा अहंकार ही बाधा है। यही कारण है कि संत सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में अगर कोई रुकावट है, हमारी और परमात्मा के बीच कोई रुकावट है, तो अहंकार की रुकावट है, होमे की रुकावट है। आप समझाते हैं हजारों शिकंजों के जरिए अहंकार अपने शिकार इंसान के मन को जकड़ लेता। इसका घातक विष इंसान के पूरे अस्तित्व में फैल जाता। बचपन से लेकर मृत्यु तक सारी जिंदगी यह अपनी जकड़ ढीली नहीं करता। अहंकार से अहंकार को बढ़ावा मिलता। बाकी चार विकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह भी अहंकार को बढ़ावा देते। वास्तव में अन्य विकारों के विनाश से अहंकार को पोषण मिल जाता। अहंकारी लोग दूसरे विकारों को थोड़ा सा वश में करके फूले नहीं समाते। अक्सर उन्हें अपनी नम्रता पर घमंड हो जाता है। अहंकार का एक प्रचलित रूप है नम्रता का लबादा ओढ़ना। अहंकार सब विकारों में सबसे अधिक मजबूत और चतुर है। यह लंबे समय तक कायम रहता है। कई बार हम बुजुर्गों को अपने पुराने कारनामों की शेखी बगाड़ते देखते, और वे इस ढंग से शेखी बगाड़ते हैं कि उन्हें अपनी बात रखने से कोई रोक नहीं सकता। अहंकार की जीत होती। दूसरे सभी विकारों के नष्ट हो जाने पर भी यह अपना काम करता रहता है। वास्तव में यह खुद दूसरे विकारों को दबा देता है ताकि यह अपनी शान बगाड़ सके। कितनी बार आदमी अपनी छोटी मोटी सफलता और अच्छाई पर फूले नहीं समाता, और औरतें अपनी अच्छाइयों पर घमंड करती। योगी और बैरागी बहुत विनम्र होने का दिखावा करते और अपनी धार्मिकता पर अहंकार करते। अपने आप को सद्गुणी मानना मानसिक रोगों में से अधिक प्रचलित और सबसे घातक रोग है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 5 विकारों में से अहंकार सबसे अंत में घुटने टेकता है। इसका विशेष गुण है विचार का स्वरूप बिगाड़ देना, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना और अपने आप को ही सब कुछ मानना। यह विनोद प्रियता का पूरी तरह विनाश कर देता। ऐसा कोई अहंकारी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो हंसमुख हो, और यदि वह हंसमुख हो तो अहंकारी नहीं होगा। अहंकार खुद अपने सर पर मुकुट रखकर हैरान होता है कि सब लोग उसे बादशाह स्वीकार करने में देर क्यों कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने अहंकार में आकर अपने को प्रभु का सच्चा भक्त समझ लेते
और फिर सोचते हैं कि दूसरे लोग उन्हें प्रभु का भक्त क्यों नहीं कह रहे, वे तो प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं। यह सब अहंकार की चालबाजियां हैं। अपने को भक्त समझ लेना, अपने को ज्ञानी समझ लेना। जो व्यक्ति बाहर के ज्ञान को पकड़कर बैठ जाता है, उसका अहंकार उसे अपने आप को ज्ञानी समझने पर विवश कर देता है, जिस कारण अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझकर इस संसार में भूला फिरता है, जगह जगह ठोकरें खाता फिरता। दिन रात पूजा पाठ करने वाले लोग, परमात्मा का नाम जपने वाले लोग अपने अहंकार में आकर अपने आप को भक्त समझ लेते हैं, पर ना तो उन्हें परमात्मा की कोई खबर होती है, न आनंद की कोई खबर होती है, न शब्द की कोई खबर होती है, न सुख की कोई खबर होती। भक्तों का जीवन तो सुख से भर जाता, लेकिन हम भक्तों को देखते हैं तो भक्तों के चेहरे उदास और रोते हुए मिलते। असल में वे भक्त नहीं होते, अपने अहंकार में आकर अपने आप को भक्त समझे बैठे होते। जिसका परमात्मा से मिलन हो गया, भला वह रोएगा क्यों? वह तो झूमेगा, नाचेगा, गाएगा और मुस्कुराएगा। दान पुण्य करने वाले लोग अहंकार में आकर अपने आप को दानी समझ बैठते हैं, पर वे एक एक पाई का हिसाब रखते हैं, कितना उन्होंने किसको दान दिया। ऐसा दान कोई दान नहीं होता जिसमें कि आपने हिसाब किताब रखा, और वह दान भी कोई दान नहीं होता जिसमें वापस मिलने की कोई आशा हो। लोग परमात्मा के मंदिर में पैसे चढ़ाते हैं, दान देते हैं, ताकि परमात्मा उन्हें दुगना वापस करे। यह कोई दान नहीं हुआ, यह तो अपने मतलब की बात हुई, यह तो अहंकार की बात हुई। अपना फायदा चाहते हो इसलिए दान दे आते हो। दान देने का अर्थ है जिसमें कि अपना कोई फायदा ना हो, जिसमें कि यह भी खबर ना रहे कितना दिया और कहां दिया। अहंकार में आकर जीव अपने आप को कई तरह के भ्रमों में डाल बैठता है, अपने आप को न जाने क्या क्या समझ लेता। कभी अपने को ज्ञानी समझ लेता है, कभी भक्त समझ लेता है, कभी दानी समझ लेता। अहंकारी व्यक्ति खुद को ही नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसे अपने अहम के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। वह बंद गोभी के पत्तों के पंख धारण करके अपने आप को मोर पक्षी समझता है और इठलाता रहता। उसे अपने दोष कभी दिखाई नहीं देते, परंतु दूसरों में सारी कमियां नजर आती हैं। वह अपने आप को दोष रहित मानता। अहंकार का मुख्य कार्य सत्य के मार्ग पर रुकावट डालना। यह बुराई का पक्का मित्र है। अहंकार के शिकार हुए व्यक्ति जब कभी अपने आप को सुधारने की जरूरत समझते हैं, तो यह उन्हें आत्मसंतुष्टि की भावना देकर धोखा देता। यह लोगों को नई नई चीजों की ओर जाने से रोकता। यह पुराने अंधविश्वासों का मित्र और समर्थक है। यह धर्म और पंथ स्थापित करता है, धर्म पुरोहित नियुक्त करता है और धर्म सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए संस्थाएं बनाता। यह सोच लेता है कि अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के कारण ही इसने पूर्ण सत्य की एकमात्र विचारधारा का चुनाव किया। उस समय यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि इससे भी गलती हो सकती है, और इसलिए यह अपनी धारणाओं के साथ चिपका रहता। यह अपने द्वारा घोषित नियमों के बिना शर्त समर्थन की मांग करता। ऐसा ना होने पर संसार का विरोध करता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि यह अक्सर उन व्यक्तियों का तुरंत विनाश करना चाहता है जो इसका विरोध करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अहंकार में आकर अपने आप को ज्ञानी समझ ले और कोई सद्गुरु आकर उसके इस अहंकार को ठेस पहुंचाए, कहे कि तुम ज्ञानी नहीं, तब अहंकारी व्यक्ति संत सद्गुरुओं का ही विरोध करना शुरू कर देता है, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, उनसे ही लड़ाई लेना शुरू कर देता। अहंकार संत सद्गुरुओं की भी परवाह नहीं करता, परमात्मा की भी परवाह नहीं करता, केवल और केवल अपनी परवाह करता है, अपने आप को ही सब कुछ समझता। अहंकार को समझने के लिए जो भी कोशिश की जाती है, मन उसका पूरा विरोध करता। यह कैसे स्वीकार कर सकता है कि यह गलती पर है या इसे ज्ञान की जरूरत है? यह अपने द्वारा ही बनाए गए अधिकारों की रक्षा के लिए
युद्ध करने पर उतारू हो जाता। दूसरों के अधिकारों के विषय में यह कभी नहीं सोचता। यह क्रोध की तरह शीघ्र ही बुरा मान जाता है। अपने लिए बहुत संवेदनशील है। इसे अपने आप में कोई दुर्बलता नहीं दिखाई देती, लेकिन दूसरों के दोष पर उंगली उठाना कभी बंद नहीं करता। यह क्रोध का पक्का साथी है। इस प्रकार अपनी ही प्रशंसा का ढोल पीटते हुए यह जीवन के अंत तक इठलाता रहता। आत्म प्रशंसा के हुंकार में इसे कुछ और सुनाई ही नहीं देता। अहंकार के विकास के लक्षण है अंधविश्वास, असहनशीलता। मौके बेमौके यह अपनी शक्ति का दिखावा करता। यह धन और शक्ति का बढ़ा चढ़ा कर दिखावा करता। अपने ज्ञान का बढ़ा चढ़ा कर दिखावा करता। दूसरों को दबाने वाला यह अहंकार खुद निरंकुश, डांट डपट करने वाला तथा दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति वाला। ऐसे में क्रोध के साथ इसकी मित्रता और साठगांठ है। इसका मूल विचार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और अजेय समझना। अहंकार के वश में हुआ मन सोचने लगता है कि दूसरों के दोष उछालकर अपने सद्गुणों का प्रचार कर रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल अपने अवगुणों का ही प्रचार कर रहा होता है। दूसरों के दोष निकालने पर ऐसा ही होता है। वह अपने आप को श्रेष्ठ बताता हुआ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता। इसे वह अपना अधिकार मानता। दूसरों द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें दंड देने का प्रयास करता। अहंकार के कारण बहुत से जीव अपनी आध्यात्मिक यात्रा से रुके बैठे। बहुत से जीवों को असल ज्ञान की कोई खबर नहीं। उनके अहंकार में आकर वे बाहर से इकट्ठा किए ज्ञान को ही पर्याप्त समझे बैठे हैं। वे अपने आप को ज्ञानी समझे बैठे। आप समझाते हैं कि अपने आप को इन विकारों से ऊपर उठाओ। अहंकार का विकार, काम का विकार, क्रोध, लोभ और मोह का विकार, इन विकारों में ही पड़े रहे तो लौट लौट कर इस दुनिया में आओगे। इस दुनिया का मोह ही भीतर इकट्ठा होगा। इस दुनिया का ज्ञान ही भीतर इकट्ठा होगा। असल ज्ञान की कोई खबर ना लगेगी, मुक्ति हासिल ना हो सकेगी। मनमुख व्यक्ति वही है जो मन के कहने पर चलता है, इसकी हर इच्छा का पालन करता है और जो मन चाहता है वही करता है। ऐसा व्यक्ति मन और उसकी वासनाओं का गुलाम है। लेकिन जो व्यक्ति सदा गुरु की आज्ञा मानता है वह मुक्त है और पूरी तरह अपनी शक्तियों का विकास कर रहा है। वह जन्म मरण के चक्कर, इच्छा और कर्म के चक्कर के अधीन नहीं। यह महान उपलब्धि केवल सद्गुरु और शब्द की सहायता से ही प्राप्त हो सकती। शब्द वह जो जीवनदायिनी धुन है, सुरत शब्द की धारा। इसे कभी कोई अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा में गूंज रही परमात्मा की आवाज से जुड़ने के सिवा इन विकारों का और कोई निश्चित इलाज नहीं। जब इंसान यह दिव्य धुन सुनता है तो 5 नीच विकार निस्तेज हो जाते हैं और धीरे धीरे जीव का साथ छोड़ देते। इन 5 जानलेवा रोगों का इलाज निश्चित रूप से शब्द धुन ही है, जिससे जुड़ने की युक्ति सद्गुरु अपने शिष्यों को बताते। शिष्य का क्या फर्ज बनता है? शिष्य का फर्ज बनता है, शिष्य की यह ड्यूटी है कि वह अपने सद्गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति पर निरंतर अमल करे। जो सद्गुरु ने उसे भीतर के ज्ञान को हासिल करने के लिए अभ्यास दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, यह शिष्य का फर्ज है कि वह उस अभ्यास की पालना करे, निरंतर गुरु द्वारा दिए हुए नाम का स्मरण करे। हमें तब तक किसी तरह के ज्ञान से नहीं चिपट जाना है जब तक कि हमें अपने भीतर से ज्ञान उपलब्ध होना शुरू न हो जाए। भीतर से ज्ञान उपलब्ध होना तभी शुरू हो सकता है जब हम अपने ख्याल को अंतर्मुखी करें, बाहर ही बाहर न फिराते रहें। गुरु द्वारा दिया अभ्यास करके अपने ख्याल को अंतर में ठहराएं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। रूहानियत के सफर पर ही, आध्यात्मिक सफर पर ही अंतस का ज्ञान हासिल होता है, प्रभु का ज्ञान हासिल होता है। संसार की यात्रा पर संसार का ज्ञान इकट्ठा होता है, लेकिन संसार का ज्ञान इकट्ठा करके करोगे क्या? बाहर का ज्ञान इकट्ठा करके करोगे क्या? बाहर का ज्ञान इकट्ठा करने से मुक्ति तो नहीं होने वाली।
बाहर का ज्ञान इकट्ठा करते रहे तो अहंकार और मजबूत हो जाएगा। अपने आप को ज्ञानी समझ लोगे, अपने आप को भक्त समझ लोगे, अपने आप को कुछ और समझ लोगे। जब भीतर उतरना शुरू करोगे तो अहंकार की दीवार गिर जाएगी। फिर तो ना अपने आप को ज्ञानी समझ पाओगे, ना पुण्य आत्मा और ना ही कुछ हो। भीतर जाकर खबर लगती है कि जो कुछ है प्रभु है, हम तो हैं ही नहीं। हम जो अपने आप को समझे बैठे हैं, हमारी जो अपनी मैं है, यह केवल और केवल भ्रम है। हमारी मैं का असल में कोई अस्तित्व नहीं, केवल अहंकार के कारण मैं मेरी करते फिरते हैं। असल में जो कुछ है वह परमात्मा है और सभी कुछ उस परमात्मा से ही होकर आए। हमने सब कुछ अपने केंद्र में रख लिया है। अहंकार में आकर हम सब कुछ अपनी मैं से जोड़े बैठे हैं और हम परमात्मा को भी अपने केंद्र में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैं परमात्मा को जान जाऊं। हम परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा हमारी तुच्छ बुद्धि में समा नहीं सकता। हम अपने आप को मिटा सकते हैं, हम अपनी मैं को मिटा सकते हैं, अपने अहम को मिटा सकते हैं। जैसे ही हमारा अहम मिटता है, हमारी मैं मिटती है, तो जो बचता है वह परमात्मा है। जब हमारी मैं मिट जाती है, हमारा परमात्मा से मिलन हो जाता है, हम परमात्मा में समा जाते हैं। परमात्मा हम में नहीं समा सकता, वह तो अथाह सागर है। हम परमात्मा में समा सकते हैं। परमात्मा में समाने के लिए हमें पहले अपने मैं भाव को छोड़ना होगा, अपने अहंकार को छोड़ना होगा। जिस तरह के भी अहंकार हमने अपने प्रति इकट्ठे किए हैं, चाहे हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, चाहे अपने आप को भक्त समझते हैं, चाहे अपने आप को कुछ और समझते हैं, ये सब जब हम समझना छोड़ देंगे, अपने आप को अपने अहंकार से बाहर निकाल लेंगे, तब कहीं जाकर प्रभु से मिलन होगा, तब कहीं जाकर भीतर का असल ज्ञान हासिल होगा, तब कहीं जाकर हम परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाएंगे। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, निरंतर भजन मंदी करें ताकि हमारे भीतर से हमारी मैं मेरी निकल जाए, हमारा अहंकार निकल जाए। अहंकार परमात्मा से मिलने में रुकावट पैदा करता। हमें अहंकारी होकर प्रभु के दरबार पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब हमारा अहंकार मिट जाता है तो प्रभु के दरबार पर हमें प्रभु ही मिल जाता है। जिसे प्रभु मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है, उसे फिर और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए अपने भीतर के अहंकार को निकालने के लिए निरंतर भजन मंदी करें, निरंतर ध्यान करें। बाहर का जितना आपने भीतर ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, बाहर का जितना कूड़ भीतर इकट्ठा किया, गुरु द्वारा दिया अभ्यास करके आप उस सबको बाहर निकाल दें और भीतर जो असल ज्ञान मौजूद है उसके संपर्क में आए। उससे जुड़कर ही आपको परमात्मा का अनुभव होना शुरू होगा, सत्य का अनुभव होना शुरू होगा। निरंतर भजन मंदी करें, निरंतर अभ्यास करें, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।